नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी पौधों के बारे में, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जंतुओं के बारे में। अब आप देखते हैं कि आपके चारों ओर कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग तरह का भोजन करते हैं और जैसा कि आपको बताना चाहूँगा अलग अलग तरह का प्रजनन उनका होता है। अब जंतु पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं। मनुष्य के प्रारंभिक काल से जंतु का उसके जीवन में महत्व रहा है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालकों पर भी जंतुओं का विभिन्न क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा वाकई जंतुओं का जो है प्रभाव बालकों पर बहुत अधिक पड़ता है। अब जो है जंतु हैं तो इनका जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है। पहले जो हम चर्चा करेंगे वो शरीर के आधार पर करेंगे। किसके आधार पे करेंगे? शरीर के आधार पर। शारीरिक रचना के आधार पर जो है जंतुओं को दो भागों में बांटा गया। पहला है कशेरुकी जीव और दूसरा है अकशेरुकी जीव। कशेरुकी जीव जैसे कि आप इस चित्र में देखेंगे, कशेरुकी जीव में आपको एक समानता दिखाई देगी कि इन सभी जंतुओं में अस्थियां, उपास्थियों का कंकाल पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कशेरुकी जीव कहते हैं। देखिए सब में जो है एक तरीके से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी होती है कुल मिलाकर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। दूसरा क्या होता है? अकशेरुकी। अकशेरुकी में क्या होता है कि इनमें जो है अस्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे कि क्या होता है? स्टारफिश, घोंघा, अपने ये देखिए स्पाइडर, दूसरा अपने सर्प जितने होते हैं, केचुआ, ये सारी जो है उदाहरण हैं हमारे अकशेरुकी की। इनमें रीढ़ की हड्डी या अस्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक प्रकार से हमने पढ़ लिया शरीर रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं जीव। अब जो है पोषण के आधार पर, जिस तरह से वो पोषण करते हैं अपना, उसके आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है जीवों को। एक है स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी, और दूसरा है परपोषी। ठीक है, स्वपोषी कौन होते हैं? वह जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी जीव क्या होते हैं? वह जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इस वर्ग के जीव अपना भोजन, इस वर्ग के जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो और परपोषी जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। परपोषी जीव इस प्रकार, इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। हम लोग भी क्या है? परपोषी हैं। मनुष्य क्या है? परपोषी, क्योंकि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर है पूरी तरह से। अब ही हमने दो प्रकार का वर्गीकरण जंतुओं या जीवों का पढ़ा है। पहला शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर दो प्रकार कौन से? कशेरुकी और दूसरा अकशेरुकी। और अब हमने पढ़ा पोषण के आधार पे। पोषण के आधार पे कितने हैं? स्वपोषी और परपोषी। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के आधार पर। देखिए कोशिका के आधार पर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं। तो इसलिए देखिए कोशिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक तरीके से जो है यूनिसेलुलर जीव होते हैं ये, इनमें एक ही कोशिका होती है। देखिए अमीबा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, इस वर्ग के जीवों का शरीर एक कोशिका का बनता है। इन्हें काय की सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। उदाहरण अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आदि। अब जो युगलिना है ये स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में देखिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसमें आपको लिखा भी है नीचे यदि आप देखें तो। इस वर्ग के जंतुओं का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, उदाहरण मनुष्य आदि। ठीक है, अभी हमने जो है तीन प्रकार से ये वर्गीकरण पढ़ लिया। पहला शारीरिक रचना के आधार पर क्या है? कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। दूसरा हमने पोषण के आधार पर पढ़ा, स्वपोषी और परपोषी। तीसरा हमने पढ़ा है जो कि है कोशिका के आधार पर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय।
अब हम प्रजनन के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण है। प्रजनन के आधार पर अंडायुज प्रजनन और जरायुज प्रजनन। अंडायुज प्रजनन जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट है कि जो जंतु अंडे देते हैं वो अंडायुज प्रजनन उनका कहलाता है, ठीक है। वो अंडायुज प्रजनन में आते। जरायुज में जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, जैसे छिपकली, मेंढक, पक्षी इत्यादि क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो ये क्या होंगे, अंडायुज प्रजनन में आएंगे ये। जरायुज प्रजनन में कौन आएंगे, जो कि जीव जो कि बच्चा देते हैं वह शामिल होते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, गाय। आपने देखा होगा ये इनके अंडा नहीं देते हैं, ये बच्चे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि जीवों को उनके रहने के लिए यानी कि वास स्थान, ठीक है, वास स्थान। कभी कभी क्या होता है कि जो टाइपिंग होती है उसमें कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि वास स्थान के आधार पर कितने 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये हैं स्थलीय जीव, जलीय जीव, मरुस्थलीय जीव और वायवीय जीव। स्थलीय जीव क्या है, वह जीव जो धरती पर रहते हैं। धरती पर तो सभी रहते हैं यानी कि स्थल पे पाए जाते हैं। उदाहरण है मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर इत्यादि, ठीक है। जलीय जीव क्या है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जलीय जीव वह जीव जो जल में पाए जाते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण मछली, मगरमच्छ आदि। अब जो है मरुस्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव क्या होते हैं, वह जीव जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण ऊँट आदि, ठीक है। और वायवीय जीव क्या होते हैं, जो वायु में पाए जाते हैं, मक्खी, मच्छर आदि। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है, पहला है हमारा शरीर रचना के आधार पर, उसमें 2 आते हैं। कितने आते हैं, 2 आते हैं, कशेरुकी, अकशेरुकी। फिर दूसरा है पोषण के आधार पर, उसमें भी 2 आते हैं, स्वपोषी और परपोषी। फिर क्या है, कोशिका के आधार पर, उसमें भी 2 आते हैं, ठीक है, जो कि हैं हमारे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। चौथा प्रकार क्या है, प्रजनन के आधार पर अंडायुज और जरायुज, ठीक है। फिर 5वां हमारे क्या होता है, 4 प्रकार से उनके रहने की स्थान के आधार पर स्थलीय होता है, जलीय होता है, मरुस्थलीय होता है और वायवीय होता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने कोशिश की है कि आपको जो भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हों। रिपीट मैंने इसीलिए किया है क्योंकि रिपीट करने पे क्या होता है, हम बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं और याद कर पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने रिपीट इसलिए किया है ताकि आप बेहतर उसको समझ पाएँ। और मेरी आपसे ये आशा है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम भी आपको एक माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं, आप कई माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और बेहतर अंक ला सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो निवेदन रहेगा आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी ज़रूरतमंद है उनको शेयर करें ताकि सबकी मदद हो पाए। धन्यवाद, जय हिंद।